ये तो बेटा फालतू लाइट्स बंद करो। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय संघसाहुनम। मोक्ष मार्गस्य नेतारम, भेतारम कर्म भूभृताम, ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां, वंदे तद्गुणलब्धये। खोलो लाइट ये बंद करो। तो अपना सूत्र नंबर 32 प्रारंभ होगा कि जब सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान, जैसे सम्यक ज्ञान घटपट आदि को घटपट आदि जानता है, उसी प्रकार मिथ्या ज्ञान भी जानता है। तो फिर एक को आप मिथ्या ज्ञान और दूसरे को सम्यक ज्ञान क्यों कहते हो? तो इसके लिए सूत्र आया, सद सतोर विशेषाद्य द्रक्षोपलब्धे रुन्मत्तवत्। सत असत, सत सतोर मैंने सत और असत, अविशेषाद्य। अविशेष माने क्या होता है कि भेद किए बिना, सत और असत का भेद किए बिना यादृच्छुपलब्धे। यादृच्छ्य माने होता है अपनी मन मर्जी से, जैसा मर्जी। यादृच्छया उपलब्धे रुन्मत्तवत्, यानी अपनी मन मर्जी से जैसा मर्जी उसको मान लेना। उन्मत्त माने बावले की भांति। ठीक है, अब देखते हैं सूत्र में। चलो चालू पढ़ो। सत असत के अविशेष से इच्छानुसार जानने के कारण उन्मत्त के समान ज्ञान भी अज्ञान हो जाता है। सत विद्यमान वस्तु को विद्यमान रूप ही जानना, असत अविद्यमान वस्तु को अविद्यमान रूप ही जानना। अविशेषात समान रूप से, यदृच्छा उपलब्धे अपनी इच्छा अनुसार उपलब्धि से वस्तु को जिस जिस प्रकार जानने से। उन्मत्तवतः मदिरा आदि मद कारक वस्तु के सेवन से उन्मत्त हुए व्यक्ति के समान। सत असत के विशेष को नहीं जानने के कारण अपनी इच्छा से उन्मत्त के समान चाहे जिस रूप में पदार्थ को ग्रहण करने से मिथ्या दृष्टि जीव के मति, श्रुत, अवधि ये तीनों ज्ञान विपरीत हो जाते हैं। जैसे मदिरा आदि से उन्मत्त हुआ व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार चाहे जिस रूप में वस्तु को ग्रहण करता है, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि जीव भी विद्यमान, अविद्यमान, भली बुरी वस्तु का विशेष जाने बिना अपनी इच्छा से विपरीत ग्रहण करता है। इस कारण कभी सत को असत, कभी असत को सत, कभी सत को सत, कभी असत को असत भी कहता है। अपनी इच्छा अनुसार मनचाहा कहता रहता है, कुछ निर्णय नहीं करता है। जैसे पित्त ज्वर से आकुलित भ्रमित चित्त व्यक्ति कभी माता को पत्नी, कभी पत्नी को माता कहता है, कभी माता को माता, कभी पत्नी को पत्नी भी कह देता है। परंतु यह सभी अनिर्णयात्मक स्थिति में ही चलता रहता है, सुनिश्चितता पूर्वक नहीं। अतः उसका कथन प्रामाणिक, विश्वसनीय, सत्य नहीं माना जाता है। उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि जीव भी नेत्रादि संबंधी मति ज्ञान से घटपटादि को यथावत जानता है, परंतु मिथ्या दर्शन के कारण अन्यथा निश्चय करता है। अतः घटपटादि वाला ज्ञान भी विपर्यमय है, विपर्यमय ही है। वह इस प्रकार। अभी यहाँ सारी बात क्या बता रहे हैं
कि जो मिथ्या दृष्टि है वो सत और असत का भेद नहीं जानता और अपनी इच्छा अनुसार उन्मत्त यानी जिसने नशा किया हो उसकी भांति अपनी मनमानी मर्जी से पदार्थ को ग्रहण करता है, पदार्थ को जानता है, इसलिए उसके तीनों ज्ञान मिथ्या कहलाते हैं। माने भले बुरे का, विद्यमान अविद्यमान का विवेक किए बिना अपनी इच्छा से मन चाहा निर्णय मन मान लेता है, निर्णय नहीं करता उसका। जैसे जिसको पित्त ज्वर हो जाए, माने जिसका दिमाग चल जाता है ना गर्मी में, तो वो कभी कदाचित माता को पत्नी, कभी पत्नी को माता कहता है, कदाचित माता को माता भी कह दे, पत्नी को पत्नी भी कह दे, लेकिन उसको विवेक नहीं है, वो तो मन मर्जी से कहता है। अभी क्षण भर में ठीक कहता है, फिर गलत कहने लगता है। तो वो भले ही माता को माता भी कह रहा है, लेकिन निर्णय पूर्वक नहीं कह रहा, इसलिए उसका वो ज्ञान मिथ्या ही है, उसे उसका कोई विश्वास नहीं करता। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि वो नेत्रों से घड़े को घड़ा जानता है, कपड़े को कपड़ा जानता है, लेकिन मिथ्या दर्शन के कारण अन्यथा निश्चय करता है, अतः घटपट आदि वाला ज्ञान भी विपर्यमय ही है। अब देखो इम्पोर्टेंट बात इसमें ये समझना कि मोक्ष मार्ग का प्रकरण है। यहाँ जो हम सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की बात कर रहे हैं, उस ज्ञान को सम्यक नहीं कहते जो घड़े को घड़ा जाने। यहाँ प्रयोजनभूत तत्व की बात है। प्रयोजनभूत तत्व किसे कहते हैं कि जिसे सही जाने बिना मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति नहीं हो सकती, ठीक है, और गलत जानने पर अपना धर्म मार्ग का नुकसान होता है, वो है प्रयोजनभूत। और अप्रयोजनभूत कि जैसे आपने रस्सी को सांप जाने, चाहे सांप को रस्सी जाने, ठीक है, उससे मोक्ष मार्ग का संबंध नहीं है। लेकिन आप जीव को शरीर जाने, शरीर को जीव जाने, तो इस कारण अधर्म होता है, दुखी होता है जीव। तो मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत तत्वों को, ठीक है, विपरीत जानने की अपेक्षा ये सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान नाम मिले। भले ही मिथ्या दृष्टि रस्सी को रस्सी, सांप को सांप जाने, तो भी उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान। क्यों? कि वो मोक्ष मार्ग में लगाने वाला नहीं है। और सम्यक दृष्टि कदाचित सांप को रस्सी मान ले, रस्सी को सांप जान ले, तो भी उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान, क्योंकि यहाँ विवक्षा, रेफरेंस मोक्ष मार्ग का प्रकरण है। ठीक है, संसार में भले ही उसे अज्ञानी कहेंगे कि जो रस्सी को सांप कहता है, लेकिन एक तो यहाँ मोक्ष मार्ग का प्रकरण है। माने सम्यक ज्ञानी को पता है कि मेरे दुख का कारण राग आदि भाव है, लेकिन मिथ्या ज्ञानी अपने दुख का कारण अपने राग द्वेष को नहीं मानता, वो परद्रव्य को अपने दुख का कारण मानता है। इसलिए मिथ्या दृष्टि अज्ञानी का ज्ञान विपरीत है और सम्यक दृष्टि का ज्ञान सम्यक है। जैसे सम्यक दृष्टि को किसी ने धक्का दिया, ठीक है, अब वो क्या जानता है कि ये धक्का देने वाला कोई नहीं है, इसने मुझे हैरान परेशान नहीं किया, मुझे तो मेरे ही कर्म का उदय हैरान परेशान करने में निमित्त है, और मेरे को अभी जो अस्थिरता है, जितनी कमजोरी है, उससे मैं दुखी होता हूँ। और मिथ्या दृष्टि क्या कहता है कि सामने वाले ने मुझे दुखी किया। ठीक है, क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि को सत असत का विवेक है, मिथ्या दृष्टि को सत असत का विवेक नहीं है। इसलिए मिथ्या दृष्टि हमेशा दुखी रहता है और सम्यक दृष्टि सदैव सुखी रहता है। अब जो विपरीत कल्पना करने वाले हैं, ऐसे कुछ अन्य मतियों के उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर, पढ़िए। वह इनके कारण में विपरीत कल्पना करता है, जैसे अद्वैत ब्रह्मवादी रूपादि की उत्पत्ति का कारण एक अमूर्तिक नित्य ब्रह्म को ही मानते हैं। सांख्यमती इसका कारण एक अमूर्तिक नित्य प्रकृति को ही मानते हैं। न्यायिक वैशासिक मती पृथ्वी आदि के परमाणुओं में जाति भेद मानते हैं। वे पृथ्वी में स्पर्श रस गंध वर्ण चारों को, जल में स्पर्श रस वर्ण तीनों को, अग्नि में स्पर्श वर्ण दो को, पवन में मात्र स्पर्श को ही मानते हैं।
ये चारों अपनी पृथक पृथक जाति के स्कंध रूप कार्य को उत्पन्न करते हैं। नास्तिक मति, पृथ्वी के परमाणुओं में कठोर आदि गुण, जलीय परमाणु में शीतल आदि गुण, अग्रीय परमाणु में उष्ण आदि गुण, पवनीय परमाणु में ईर्णत्व प्रवाहित होना आदि गुण मानते हैं तथा इनसे पृथ्वी आदि स्कंधों की उत्पत्ति। देखिए, ये जो अन्यमती हैं, ये अपने मन में जैसी आई इन्होंने मान्यताएं चला दी। जैसे कोई कहता है सृष्टि का निर्माण ईश्वर ने किया, ठीक है। कोई कहते हैं कि नित्य ब्रह्म है, उसी ने सारी सृष्टि रची है। तो ऐसे नाना प्रकार के मिथ्या मत हैं। ये सब इनकी विपरीत मान्यताएं हैं, एग्जाम्पल के रूप में दिए। हाँ, म्यूट हो गए, म्यूट, अनम्यूट। हाँ, यह उनकी घटपटादि के संबंध में कारण विपरीतता है। मिथ्या दृष्टि जी इनके संबंध में भेदाभेद विपरीतता भी करता है। कोई अन्यवादी कारण से कार्य को सर्वथा पृथक कहते हैं। जैसे पृथ्वी आदि के नित्य परमाणुओं से उत्पन्न हुआ स्कंध रूप कार्य सर्वथा पृथक ही है, गुणों से गुणी भी पृथक ही है इत्यादि। कोई अन्यवादी कारण से कार्य को सर्वथा अभिन्न ही मानते हैं। जैसे घट पटादि वन पर्वत आदि ब्रह्म से उत्पन्न होने के कारण स्वयं ब्रह्म रूप ही है इत्यादि। यह घट पटादि के संबंध में उनकी भेदाभेद विपरीतता है। वस्तु को सर्वथा भेद रूप, सर्वथा अभेद रूप, भेद को अभेद रूप या अभेद को भेद रूप मानना इसका स्वरूप है। देखो, 3 प्रकार की विपरीतता होती है। एक स्वरूप विपरीतता, कारण विपरीतता और भेदाभेद विपरीतता। माने जिसका स्वरूप तो ऐसा है लेकिन वैसा ना मानकर अन्य माने, ये स्वरूप विपरीतता। दूसरी कारण विपरीतता, कि किसी का कारण कोई और है लेकिन वो किसी अन्य को कारण मानता है। जैसे पृथ्वी आदि स्कंदों की उत्पत्ति, ये जो पीछे अपनी चर्चा चली कि ये सब उसकी उत्पत्ति के कारण नहीं है, तो ये उसकी घटपट आदि के संबंध में कारण विपरीतता है। जैसे जड़ की क्रियाओं का कर्ता चेतन नहीं है, लेकिन चेतन को जड़ की क्रिया का कर्ता मानना, ये कारण विपरीतता है। मैं बच्चों को पालता हूँ, ठीक है, मैंने इन्हें पाल पोस कर बड़ा किया, मैं दुकान चलाता हूँ, मेरे बुद्धि लगाने से ज़्यादा प्रॉफिट आता है। ये कारण विपरीतता है कि प्रॉफिट का होना वो पैसे की स्वतंत्र योग्यता है कि वो कहाँ से कहाँ गमन करना है, और उसमें आपके पुण्य कर्म का उदय निमित्त है। लेकिन आप सोचते हैं कि मैंने बेईमानी करके ज़्यादा लाभ कमाया, तो ये कारण विपरीतता हो गई। पैसे आने का कारण पुण्य का उदय है, बेईमानी नहीं। लेकिन जगत के जीवों को क्या लगता है कि छल कपट बेईमानी से अधिक पैसा आता है, समझे? तो ये क्या हो गई? कारण विपरीतता। फिर कह रहे हैं भेदाभेद विपरीतता। जैसे अन्यवादी कारण से कार्य को सर्वथा पृथक कहते हैं। जैसे बीज कारण है और उसका कार्य क्या हुआ? वृक्ष बना। तो वृक्ष बीज से कोई सर्वथा भिन्न तो है नहीं, या फिर वृक्ष कारण है और उस पर जो फल लगे वो कार्य हैं। तो कारण से कार्य सर्वथा भिन्न नहीं होता। जैसे दूध कारण है और उससे दही जमी, वो कार्य है। तो कारण से कार्य सर्वथा अलग नहीं होता। लेकिन वो क्या मानते हैं कि जो है तो अभेद, लेकिन उसको सर्वथा भेद रूप मानते हैं। और कोई कारण से कार्य को सर्वथा अभिन्न मानते हैं। वो क्या कहते हैं? घट पट वन पर्वत ये ब्रह्मा से उत्पन्न हुए, इसलिए ब्रह्म स्वरूप ही हैं।
ठीक है, तो ब्रह्मा जिनमें का क्या भेद है मतलब है इसमें? उनमें भेद नहीं मानते, अभेद मानते हैं। जो अभेद है उनमें भेद मानना, ये भेदाभेद विपरीतता है। हाँ, पूछ रहे थे कुछ? भैया ब्रह्म से उत्पन्न मतलब? ये ब्रह्म क्या है, अन्य मत वाले वो ये मानते हैं कि एक अद्वैत ब्रह्म है, उससे ये पूरी सृष्टि की रचना हुई है, जिसको कहते हैं उसी से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, उसी से प्रकृति एक मानते परम ब्रह्म, उससे ही ब्रह्मा और प्रकृति की रचना हुई। ठीक है, फिर ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, तो ये वेदांत वाले मानते हैं। वैसे ब्रह्म नाम आत्मा का है, ब्रह्म का मतलब आत्मा होता है। लेकिन अन्य मतियों की ऐसी मान्यता है कि ब्रह्म, उससे उत्पत्ति हुई ब्रह्मा की, उसने इस सृष्टि की रचना की। विष्णु इस सृष्टि का लालन पालन करते हैं और महेश इस सृष्टि का संहार करते हैं, जबकि ये यथार्थ नहीं है, ये स्वरूप विपरीतता है। अब स्वरूप विपरीत क्या है, पढ़िए। अभी आपको ज़्यादा इसलिए समझ में नहीं आएगा, ये अन्य जो दर्शन है ना, उन दर्शनों की मान्यता के एग्जाम्पल दे रहे हैं। चलिए पढ़िए। मिथ्या दृष्टि जीव उनके स्वरूप को भी विपरीत मानता है। कोई अन्यवादी रूपादि कार्यों को निर्विकल्प होने के कारण सर्वथा निरंश मानते हैं। कोई ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म वस्तु रूप में रूपादि की सत्ता ही नहीं मानते। उसे रूपादि के आकार रूप परिणमित मात्र ज्ञान ही है। ज्ञान का अवलंबन भूत कोई ब्रह्म वस्तु नहीं है। एक ज्ञान ही अनेक वस्तु रूप दिखाई देता है। यह सब वस्तु के स्वरूप संबंधी विपरीतता है। इस प्रकार से और भी अनेकों एकांत पक्ष में कल्पना कर वस्तु के स्वरूप को अन्यथा कहते हैं। वे सभी प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण से विरुद्ध होने के कारण स्वरूप विपरीतता में है। देखो, वस्तु को या तो सर्वथा निरंश मानते हैं, माने वस्तु में अंश है ही नहीं। ऐसे ज्ञान के संबंध में कि ज्ञान की अवलंबन भूत कोई बाह्य वस्तु नहीं है, एक ज्ञान ही अनेक वस्तु रूप दिखाई देता है। तो ये वस्तु के, देखो हम तो मानते ज्ञान भी है और ज्ञेय भी है, लेकिन कोई एकांत ऐसा मान बैठता है कि ज्ञेय वे कुछ नहीं है, एक ज्ञान ही ज्ञेय रूप होता है। तो जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा नहीं मानकर विपरीत मानते हैं। कौन? ये मिथ्या दृष्टि। कौन है ये मिथ्या दृष्टि? कहाँ छुपे हैं ये? हैं? ये हम में से ही हैं। ठीक है, ये विपरीत मान्यता वाले सभी मिथ्या दृष्टि हैं। जो ये मानते हैं कि हलवा खाने पर आनंद आ जाएगा, वो भी क्या मान रहे हैं? कारण विपर्य है कि सुख का कारण हलवा नहीं है, हलवे में सुख नाम का गुण नहीं है। लेकिन अपना क्या मान रहे हैं? देखो, अगर हलवे में सुख हो तो 1 चम्मच में 10 ग्राम सुख, तो 10 चम्मच में 100 ग्राम सुख, और 100 चम्मच में 1 किलो सुख आना चाहिए। लेकिन 100 चम्मच खाओगे तो ऐसा लगेगा कि भैया मर जाएंगे, हम नहीं खाएंगे, तो दुख आना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन जगत के प्राणी इनमें सुख की कल्पना करते हैं कि सुख के कारण है। समझ में? ये कारण विपरीतता हो गई। तो इस प्रकार कारण विपरीतता, स्वरूप विपरीतता और भेदाभेद विपरीतता अज्ञानी के बनी रहती है। इसके अलावा, ये तो विपरीतताएं बताई, इसके अलावा संशय और अनध्यवसाय भी होते हैं। पढ़िए जरा। मिथ्या दृष्टि जीव के जानने में ये 3 प्रकार की विपरीतताएं तो होती ही हैं। हम्म इनके साथ संशय और अनध्यवसाय भी होते हैं। हम्म इसके शरीर आदि राग आदि पर द्रव्यों में और ज्ञान दर्शन आदि रूप आत्म स्वभाव में स्व पर का निर्णय नहीं होता है। मैं ज्ञान आदि निज स्वभाव रूप हूँ या राग आदि पर द्रव्य रूप है, ऐसा संशय रूप ज्ञान होता है। देश काल के स्वभाव से कहे हुए अदृष्ट पदार्थों के संबंध में बौद्ध मतियों को संशय है।
शून्यवादियों को पृथ्वी आदि तत्वों में संशय है, किन्हीं को सर्वज्ञ के अस्तित्व नास्तित्व में संशय है, किसी को परलोक की सत्ता में संशय है। इस प्रकार मिथ्या दृष्टि वस्तु स्वरूप के संबंध में संशयशील रहता है। तो क्या है कि अन्य अन्य मति वाले हैं, अन्य अन्य बातों के संबंध में उनको संशय बना रहता है कि वस्तु का स्वरूप ऐसा है कि ऐसा है। जैसे बौद्ध मतियों को अदृष्ट पदार्थों के संबंध में संशय है, शून्यवादियों को पृथ्वी आदि तत्वों में संशय है, किसी को सर्वज्ञ के अस्तित्व नास्तित्व में संशय है। तो संशय बताया था कि ऐसा है कि ऐसा है। जब तक संशय रहता है ना, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, आपको कन्फ्यूज़न हो जाए कि ये वाले रास्ते जाना है कि ये वाले रास्ते। समझदार व्यक्ति होगा तो आगे नहीं बढ़ सकता। जब तक संशय का निवारण नहीं होगा, हम आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, आगे पढ़िए। वस्तु स्वरूप का निर्णय करने की आवश्यकता ही नहीं लगने को अनध्यवसाय कहते हैं। कुछ अन्यवादी सभी तत्वों में अनध्यवसायी हैं। उनका कहना है कि हेतुवाद रूप तर्क शास्त्र तो कहीं ठहरता नहीं है, आगम पृथक पृथक है। वस्तु के स्वरूप को कोई किसी रूप में कहता है और कोई किसी रूप में। उनका कथन परस्पर में मिलता नहीं है। समस्त वस्तुओं का ज्ञाता सर्वज्ञ कोई प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता है, जिससे उनके वचन प्रामाणिक होते। धर्म का यथार्थ स्वरूप अति सूक्ष्म है, उसका निर्णय कैसे हो। अतः हमारे पूर्वज जिस मार्ग से चले आए हैं, उसी पर चलना उचित है। ये किसी भी वस्तु का किसी भी रूप में निर्णय नहीं करते हैं, अतः अनध्यवसायी है। अनध्यवसाय माने होता है कि निर्णय नहीं करना, माने उसके ऊपर बुद्धि नहीं लगाना कि होगा कुछ। हाँ, पढ़िए आगे। इस प्रकार मिथ्या दृष्टि जीव मति श्रुत ज्ञान द्वारा घटपट आदि वस्तुओं को जानने में संशय विपर्य अनध्यवसाय रूप प्रवृत्ति करते हैं। अवधि ज्ञान में संशय के बिना मात्र विपर्य और अनध्यवसाय की ये दो विपरीतताएं ही होती हैं। वे भी मात्र देशावधि में ही हैं। मनाप्रिय ज्ञान और केवल ज्ञान के समान परमावधि और सर्वावधि सम्यक दृष्टि के ही होने से विपरीतता रहित है। यानी ये विपरीतताएं किसके, सिर्फ मिथ्या दृष्टि के ही हो सकती हैं। कौन कौन से ज्ञान में? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान में। और अवधि ज्ञान में देखें तो सिर्फ देशावधि में। और देशावधि में भी संशय नहीं होता, ठीक है, मात्र विपर्य और अनध्यवसाय होते हैं। आप लोगों को इसमें कुछ समझ में आया इस सूत्र में? क्योंकि देखो इसमें ना अन्य दर्शनों के उदाहरण बहुत दिए। जो अन्य 6 दर्शन हैं, नैयायिक, वैशेषिक, बौद्धमती है, और इनके यहाँ क्या क्या मान्यता, सांख्यमती, उनकी मान्यताओं को बताकर ये बताया कि मिथ्या दृष्टि अपने प्रयोजन को सही नहीं साधता, वस्तु के स्वरूप को सही नहीं समझता। या तो स्वरूप को ही उल्टा समझता है, उसके कारण को उल्टा समझता है, और भेद अभेद को भी यथार्थ नहीं जानता। इसलिए उसका वो जानने वाला ज्ञान तो जानने का ही काम कर रहा है, लेकिन प्रयोजन उल्टा साधता है। जैसे हम भी लैपटॉप को जान रहे हैं, मिथ्या दृष्टि भी और सम्यक दृष्टि भी। लेकिन मिथ्या दृष्टि क्या कहता है कि लैपटॉप भगवान ने बनाया है, ठीक है, सृष्टि की रचना हम देख रहे हैं, हम भी हरियाली देख रहे हैं। और कोई अन्यमति भी, तो अन्यमति कहता है देखो भगवान की मर्जी से पत्ते हिल रहे हैं, भगवान की मर्जी के बिना पत्ते नहीं हिलते। तो जान तो वो भी रहा है, हम भी जान रहे हैं, वैसे ही हवा चल रही है, पत्ते हिल रहे हैं, लेकिन उसको क्या दिखता है कि भगवान हिला रहे हैं, भगवान कर रहे हैं। बारिश होती है तो अज्ञानी को क्या लगता है, भगवान ने बारिश कर दी। जब हम छोटे थे हम सोचते थे भगवान को कितना काम करना पड़ता होगा, कितनी बाल्टी भर भर के डालते होंगे भगवान। समझ में आया? तो है संभव ये बातें। वो चित्रगुप्त
लेखा जोखा करता है। यहाँ एक सीए बेचारा मर जाता है, 10-20 फर्मों का काम उसने निपटाना हो, और ये पूरी सृष्टि का है लेजर और अकाउंट मेंटेन करे, तो भगवान तो सबसे ज़्यादा दुखी प्राणी हो जाएंगे, है ना। ये सब कारण विपरीतताएं हैं, ये तो बहुत स्थूल हैं। और सूक्ष्म में भी लगाएंगे कि दुख का कारण तो अपना ही मोह राग द्वेष है, लेकिन इसे दुख का कारण परद्रव्य का परिणमन दिखाई देता है। तो ऐसी विपरीतता अज्ञानी के ज्ञान में निरंतर बनी रहती है, इसलिए उसका सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान है, क्योंकि वो मोक्ष को नहीं साधता, वो संसार को ही साधता है। ठीक है, पढ़िए। इस प्रकार मति आदि तीनों ज्ञानों में यथार्थ निर्णय के बिना विपरीतता जाननी। अब शिष्य कहता है कि ज्ञानात्मक प्रमाण के प्रत्यक्ष और परोक्ष भेद तो ज्ञात हुए, परंतु ये स्क्रॉल करना, परंतु प्रमाण के एक देश नय का ज्ञान नहीं हुआ। प्रमाण नयरधिगमः, सूत्र में प्रमाण के बाद नय का नाम आता है, अतः अब प्रमाण के बाद नय के निरूपण का अवसर है, इसके लिए आचार्य सूत्र कहते हैं। हाँ जी, देखिए, हमने आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत ऐसे ऐसे करके, और मति श्रुत अवधि मन पर केवलानी ज्ञानम तत्प्रमाणे, प्रमाण ज्ञान की चर्चा तो की थी, प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण। और हमारा ये 6 नंबर का सूत्र था प्रमाण नैरधिगमः। तो प्रमाण की चर्चा तो हो गई हमारी कि प्रत्यक्ष प्रमाण कौन कौन से ज्ञान प्रत्यक्ष हैं, बताइए। 5 केवल ज्ञानों में से। केवल ज्ञान, केवल ज्ञान और और एक देश प्रत्यक्ष है, वो मने प्रे ज्ञान और हाँ, अवधि ज्ञान, वेरी गुड। और मति श्रुत 2 परोक्ष हैं, परोक्ष ज्ञान। क्योंकि इंद्रिय और मन के निमित्त से जानते हैं। तो हमने ये तो जान लिया प्रमाण के भेद। अब जो सूत्र में आया था नय, नय, ठीक है, नयर अधिगम, नयों से अधिगम होता है, यानी जानना होता है। अब नयों की चर्चा तो आपने की नहीं, तो अब ये है अंतिम सूत्र है इस अध्याय का, जिसमें हम नयों की चर्चा करेंगे। ठीक है, और इंटरेस्टिंग विषय है नयों का, चर्चा कल से प्रारंभ करेंगे। सूत्र पढ़ते हैं एक बार, पढ़िए, कौन पढ़ के बताएगा शुद्ध? भैया मैं। हाँ, पढ़िए। नैगम संग्रह व्यवहार दु सूत्र शब्द संभिरूढ़ एवं भूता नया। बहुत बढ़िया, अच्छा पढ़ा है। और कौन पढ़ के बताएगा? पढ़ो शालू, पढ़ो। नैगम संग्रह व्यवहार, व्यवहार रजु सूत्र शब्द संभिरूढ़ समभि, बभूता नया। समभिरूढ़ एवं भूता नया। देखो, सप्त नयों के नाम बताएं। भैया म्यूट हो गए आप। नहीं, म्यूट तो नहीं हूँ, आवाज नहीं आ रही। अब आई है भैया आवाज। अच्छा, इंटरनेट कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। 7 नयों के नाम हैं। पहला है नैगम, दूसरा संग्रह, तीसरा व्यवहार, चौथा ऋजु सूत्र, र ऋषि वाला बनेगा। अच्छा, नीचे लिखा है ऋजु सूत्र। फिर ये शब्द, फिर समभिरूढ़, संभि संभि नहीं, संभि का मतलब तो आधा माँ हो गया, समभि। ठीक है, जैसे आप जनता को हम जनता बोलते हैं, मुझे पता है कि जनता होना चाहिए, लेकिन फिर भी मुंह पे ऐसा चढ़ा है कि हम जनता बोलते हैं। ठीक है, जनता में तो अंक की बिंदी आएगी, जैसे जनता, ऐसी समभिरूढ़। फिर एवं, ठीक है, ये देखो, एवं भूत, एवं भूत, ये नए हैं, सप्त नए हैं। इन 7 नयों की चर्चा कल से प्रारंभ करेंगे। आज थोड़ा समय ज़्यादा हो गया है। ठीक है, अभी टाइम तो है अपने पास, लेकिन चलो कल लेंगे, आज थोड़ा सा मैं बिजी भी हूँ।
ठीक है, कल इसकी चर्चा करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।